दिसंबर 1971 हिंद महासागर की गहराइयों में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसका एक गलत कदम पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। जमीन पर गोलियां चल रही थीं, आसमान में बम बरस रहे थे, लेकिन असली खामोश जंग समुद्र के भीतर लड़ी जा रही थी। इंडियन नेवी को एक ऐसा मिशन सौंपा गया था जो न सिर्फ दुश्मन को खत्म कर सकता था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कटघरे में भी खड़ा कर सकता था। अमेरिका का 7वां बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। यह सिर्फ एक नौसैनिक मूवमेंट नहीं था, यह एक संकेत था। एक भी गलत कदम उठाया तो यह संघर्ष भारत पाकिस्तान से आगे बढ़कर महाशक्तियों के बीच टकराव में बदल सकता था। उसी समय भारतीय नौसेना को एक गुप्त आदेश मिला। लक्ष्य था पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को तबाह करना। लेकिन यह मिशन जितना जरूरी था उतना ही खतरनाक भी। कराची सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं था, वहां विदेशी जहाज भी मौजूद थे। तेल टैंकर, व्यापारी जहाज और कुछ ऐसे जहाज जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से था। अगर हमला गलत दिशा में जाता तो यह सीधा सीधा वैश्विक संकट बन सकता था। लेकिन समय कम था और फैसला लेना जरूरी। रात के अंधेरे में भारतीय नौसेना के जहाज चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। हर सिपाही जानता था कि यह सिर्फ एक हमला नहीं है, यह एक जोखिम है। ऐसा जोखिम जिसमें न केवल उनकी जान बल्कि देश की प्रतिष्ठा और वैश्विक संतुलन दांव पर था। मिसाइल बोट्स, छोटे, तेज लेकिन सीमित क्षमता वाले जहाज को इस मिशन के लिए चुना गया। वजह साफ थी, इनका रडार सिग्नेचर कम था और ये दुश्मन की नजरों से बचकर हमला कर सकते थे। लेकिन एक समस्या थी, इनकी रेंज सीमित थी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। कमांड रूम में बैठे अधिकारी हर सेकंड की जानकारी ले रहे थे। एक तरफ युद्ध जीतने का दबाव था, दूसरी तरफ यह डर कि कहीं यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन न बन जाए। जैसे जैसे जहाज कराची के करीब पहुंचे, तनाव बढ़ता गया। रडार पर हर सिग्नल को ध्यान से देखा जा रहा था। कहीं कोई विदेशी जहाज तो नहीं, कहीं कोई ऐसा लक्ष्य तो नहीं जो हमला करने के बाद विवाद खड़ा कर दे। और फिर आदेश मिला, मिसाइल दाग दी गई। कुछ ही सेकंड में कराची बंदरगाह आग की लपटों में घिर गया। तेल टैंक फटने लगे, जहाज जलने लगे और पूरा आसमान धुएं से भर गया। लेकिन इसी आग के बीच एक और खतरा छिपा था। रिपोर्ट्स आने लगीं कि उस इलाके में कुछ विदेशी जहाज भी मौजूद थे। अगर उनमें से किसी को नुकसान पहुंचा तो यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं रहेगी, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन जाएगी। कमांड सेंटर में सन्नाटा छा गया। हर कोई इंतजार कर रहा था, क्या कोई विदेशी जहाज प्रभावित हुआ? क्या यह हमला सीमाओं के भीतर रहा या उसने दुनिया को एक नए संकट में धकेल दिया? उधर समुद्र में भारतीय जहाज तेजी से वापस लौट रहे थे। उन्हें पता था कि अब दुश्मन जाग चुका है। किसी भी पल जवाबी हमला हो सकता था। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, क्या यह मिशन सिर्फ एक जीत था या एक ऐसा कदम जिसने दुनिया को युद्ध के और करीब ला दिया? अमेरिका का 7वां बेड़ा अभी भी पास आ रहा था। सोवियत संघ की नजरें भी इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी थीं। हर देश इस बात का आकलन कर रहा था कि भारत ने जो किया वो एक रणनीतिक कदम था या एक जोखिम भरा जुआ।